झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गोड्डा में एक नाबालिग की करतूत से सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया है। बीच सड़क पर नाबालिग लड़की की मांग में सिंदूर डालने और छेड़खानी की वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाबालिग, सिंदूर और बवाल, गोड्डा में तनाव का माहौल। नाबालिग की मांग में सिंदूर। गोड्डा में एक सनसनी वारदात से आक्रोश भर गया है। राजभिट्टा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की मांग में सिंदूर भरने के बाद इलाके में माहौल बिगड़ गया। नाबालिग रेहान अंसारी पर आरोप है कि उसने बीच सड़क पर रोककर नाबालिग हिंदू युवती की मांग भर दी। युवती के साथ छेड़खानी भी की गई है। इस घटना के बाद हिंदू समाज के लोग आक्रोशित हैं। हम लोग कहने का मतलब क्या है, जो लड़का को फांसी दिया जाए। एक नाबालिग लड़की की मांग में सिंदूर भरने के बाद इलाके का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता नजर आ रहा है। हमको फोर्स कर रहा था कि बात करो तो हम नहीं किए बात। तो वो आया, मेरा गाल पर 3 थप्पड़ लगा दिया और उसके बाद वो चला गया। फिर हम लोग थाना पे कंप्लेन किए तो मेरे गार्जियन ने किए और उसको जेल भी भेजा गया। फिर वो निकला, फिर हुआ कुछ दिन, उसके बाद वो आया और हम जब पानी पीने के लिए रुके थे, वो मेरे मांग पे सिंदूर भर दिया। दरअसल आरोपी ने एक बार नहीं 3 बार इस करतूत को अंजाम दिया। पहली बार थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़के को हिरासत में भेज दिया था, लेकिन रिमांड होम से वापस आने के बाद फिर स्कूल जाने के दौरान लड़का लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा और फिर से उसकी मांग भर दी। इसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उस लड़का ने तुरंत सुबह आके 6:15 में मेरी बेटी को बरमसिया के पुल के पीछे मोटरसाइकिल लगा करके मारा, पहले वाला केस में। और इस बार जो घटना किया है उस लड़का ने कि आ रही थी लड़की स्कूल से छुट्टी होने के बाद, क्रम में उस लड़की को पानी पीने की प्यास लगी, पानी भरी और आ रही थी, उसका साइकिल पकड़ लिया। साइकिल पकड़ने के बाद उसका 2 तमाचा लगाया पहले, उसके बाद उन्होंने गलत व्यवहार किया। उसी लड़के द्वारा वो बेल में जब बाहर आया तो उसके द्वारा लड़की के मांग में सिंदूर दे दिया गया। मामला उसी में बड़ा हुआ है। उसी के लिए हम लोग आए थे। गांव वालों की डिमांड है कि लड़के को गिरफ्तार किया जाए। उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। कल रात में भी छापामारी की गई थी। 10 रोज भी नहीं हुआ, लड़का घूम के आ गया। हाँ, बेल हो गया 10 रोज में। लड़का का नाम मुस्लिम लड़का है, रेहान नाम है, कुशविला का है। और 10 रोज घूम के आ गया और दूसरे रोज आके के लड़की स्कूल गया था, बरमसिया स्कूल, और सिंदूर दे दिया। बीच सड़क पर लड़की से छेड़खानी और हिंदू लड़की की मांग भरने के बाद पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों में गुस्सा इस बात का है कि आरोपी को 10 दिनों में पुलिस ने क्यों छोड़ दिया। ग्रामीणों ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। अब स्थानीय लोगों का डिमांड है, उनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द उस युवक को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से ढीलमोल रवैया स्थानीय थाने ने दिखाया है, वहाँ से साफ इस तरीके से प्रतीत होता है कि आखिर कैसे किसी लड़के का 6 दिन के अंदर बेल हो जाता है और बेल होने के बाद जब वो पुनः बाहर आता है तो फिर उसी तरीके की घटना को करता है, जिससे कि पूरा इस लड़की का पूरा घर हताहत हो जाता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और बड़ी खबर गोड्डा से है, जहां हिंदू लड़की की मांग में सिंदूर भरने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग मुस्लिम लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि आरोपी का कहना है कि उसने एक बार लड़की के साथ छेड़खानी की थी, लेकिन दूसरी बार जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। हम जेल गए, उसके बाद वहां से आने के बाद आज तक हम घर से बाहर। दूसरा लड़का कौन था जिससे वो दूसरे से किससे बात करती थी? उसके बारे में नहीं पता है। तब तुमको कैसे पता चला वो दूसरे से बात करती है? ऐसे ही हमेशा फोन बताता था, पूछे तो वो बोली कि हम बात करते हैं। वो बता भी थी बाद में, पहले तो बोलती थी नहीं बात करते, बाद में बोली हाँ करते हैं। तो उसके बाद हम बोलने गए वहाँ पर, उसके बाद वो छेड़खानी का घड़ा लगा थी। वहाँ से आने के बाद हम 1 दिन घर से बाहर गई थी।
और रांची में मॉनसून की दगाबाजी के कारण इस बार धान की खेती पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। अगर 10 दिनों के अंदर लगातार बारिश नहीं हुई तो धान की खेती बर्बाद हो सकती है। ऐसे में किसान अब आसमान को देखने की ओर मजबूर हैं। देखें रांची से न्यूज़ 18 की स्पेशल रिपोर्ट। रांची में इस बार मॉनसून रूठा नजर आ रहा है। ऐसे में खेती के भरोसे गुजर बसर करने वाले किसानों की परेशानी बढ़ गई है। रांची के सबसे बड़े धान की खेती करने वाले इलाके कांके प्रखंड के होचर में मॉनसून की बेरुखी से धान के बिचड़े बर्बाद हो चुके हैं। 1000 एकड़ से ज्यादा इलाके में धान की खेती पर ग्रहण लग गया है। हाल यह है कि होचर में सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर बने कुएं और तालाब भी पूरी तरह सूख चुके हैं। ऐसे में धान की खेती को लेकर किसानों की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। रांची में होचर के आसमान में बादल हैं पर बारिश नहीं, खेत के बीच में कुआं है पर पानी नहीं। कुल मिलाकर यहाँ पर खेती की जो स्थिति है भगवान भरोसे है। किसान हर दिन आसमान की ओर देखते हैं और फिर जब उम्मीद टूट जाती है तो कुएं की ओर निहारते हैं, शायद यहाँ पर कुछ पानी आ जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। ये कुएं में पानी क्या इस बार मानसून में आया ही नहीं? कभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं। क्या सरकारी कुआं है क्या? नहीं। हाँ हा? नहीं, सरकारी नहीं है तो अपने से किसान के कोड़े हैं। तो पानी नहीं रहता है इसमें? पानी रहबे नहीं करता है। तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है खेती की? आगे मान लीजिए कि बारिश नहीं हुई तो वैकल्पिक व्यवस्था खेती की? वर्षा नहीं हुई है तो अभी कुआं भी सूख चुकी है, तालाब भी, जिससे किसान सिंचाई के लिए असंभव है। सिंचाई किस प्रकार की जाएगी? दरअसल इस बार रांची समेत राज्य भर में सामान्य से बेहद काफी कम बारिश हुई है, जो कि धान की खेती के लिए पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। पिछली बार अच्छी बारिश की वजह से खेती भी बम्पर हुई थी, लिहाजा इस बार होचर के किसानों ने बैंक से लोन लेकर बड़े उत्साह के साथ धान की खेती की तैयारी की थी। लेकिन महज बादल दिखाने वाले आसमान ने खेती के भरोसे रहने वाले इस गांव को निराश कर दिया है। खेतों में बर्बाद हो चुके धान के बिचड़े किसानों का हौसला तोड़ रहे हैं। मौसम की दगाबाजी ने रांची के ग्रामीण इलाकों में धान की खेती को करीब करीब बर्बाद करके रख दिया है। हम इस समय मौजूद रांची के कांके प्रखंड के होचर इलाके में, जहां सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है। मौसमी सब्जी की खेती भी यहां होती है, लेकिन इस बार धान के बिचड़े तैयार करने की जो कोशिश की गई थी वो कोशिश सफल नहीं हो पाई। चूंकि बारिश नहीं हो पाई लिहाजा बिचड़े भी बर्बाद हो गए। कैसे कैसे खेती होगा, सब तो बीड़ा बर्बाद हो गया, पोड़ जड़ गया। खेती कहाँ से इसको लगाने से होगा? नहीं होगा। अब तो ये पूरा पड़िए गया, कहाँ से होगा? बीसों लगाने का समय अब कहाँ है धान का? नहीं, समय खत्म हो गया धान खेती करने का। समय खत्म हो रहा है। तो क्या आप कुछ लगा पाए इस बार? अभी कुछ नहीं लगा है, पानी नहीं है। और हम लोग खेती के द्वारा सब कुछ काम करते हैं। जैसे कुछ भी काम, शादी भी है या कहीं, इसी के आधार से कमाते हैं। लगभग 1000 एकड़ से ऊपर ही होती है। हम लोग को 1000 से ऊपर ही लगभग हो जाती है। क्या आप लोगों ने क्या इसको लेकर कुछ कर्ज भी लिया है क्या? हाँ, अभी हम लोग का कर्ज तो बहुत है। हम लोग किसान लोन लिए हुए हैं। पिछले बार तो सरकार बोली थी कि हम माफ़ करेंगे, माफ़ तो अभी तक हुआ नहीं है लोन। तो सरकार से ही मांग करते हैं कि हम लोग का लोन माफ़ कर दिया जाए। बारिश न होने से कारण से तो नहीं लगेगा ही। जैसा मौसम का हिसाब से चल रहा है, अब तो समय भी चल रहा है। अभी तक तो पूरा आधे से आध पूरा रोपा जाना चाहिए धान का खेती। लोन और कर्ज, दो बातें जो है होचर के लिए बिल्कुल फेमिलियर हो चुकी है। होचर आज निराश है। होचर आसमान से पानी मांग रहा है, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा। 1000 से ज़्यादा एकड़ में धान की खेती होती है, लिहाजा जैसे जैसे आसमान से धूप निकल रही है, होचर में जो धान की खेती है उसका भी रूप बदल रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर मरकच्चो से है। मरकच्चो स्थित पंचखेरो जलाशय में एक ही परिवार के 8 लोगों की डूबने की खबर है। डूबने वाले सभी गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड के खेतों पंचायत के लोग हैं और पंचखेरो जलाशय यानी गोरहंद डैम घूमने आए थे। नाव पर कुल 10 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोग तैरकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। मौके पर मरकच्चो प्रखंड के सीओ, मरकच्चो थाना प्रभारी और नावलशाही थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौजूद है। मौके पर
14 सदस्यीय 9 बटालियन एनडीआरएफ रांची की टीम पहुंच चुकी है और रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। पानी में एक बोट को उतारा गया है, साथ ही दूसरे बोट को भी तैयार किया जा रहा है। मौके पर हजारों ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई है। और कोडरमा नाव हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट संदेश में सीएम ने लिखा कि कोडरमा में पंजखेरो डैम में नाव पलटने से कुछ लोगों के लापता होने की खबर है। जिला प्रशासन लोगों की मदद के लिए हर संभव कार्य कर रहा है। सभी लापता लोग सुरक्षित रहें, यही कामना करता हूं। और एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ को किसान पुत्र बताते हुए कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में काम करते हुए पीपुल्स गवर्नर के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई है। वो सार्वजनिक जीवन में एक अच्छी पहचान और शानदार प्रशासनिक क्षमता वाले शख्स हैं। और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि किसान पुत्र, साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सांसद और विधायक की बैठक बुलाई। बैठक में 2 सांसद और 30 विधायक मौजूद रहे। राज्य में सत्ता पक्ष जेएमएम की बात करें तो इस पार्टी के 30 विधायक और 3 सांसद हैं। जेएमएम के कुल विधायकों का वोट वैल्यू 5280 और सांसदों का वोट मूल्य 2100 है। इस तरह से झामुमो का कुल वोट मूल्य 7380 है। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि किसे वोट करना है उसको लेकर आज निर्देश दिया गया है। उसी को लेकर के गुरुजी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। देखिए, कल का जो है चुनाव, जो पार्टी अध्यक्ष गुरुजी को जो अधिकृत कर दिया गया था और जो निर्णय लिया है किसको देना है, वो आज चाहे हम लोग को उसको सबको आज बीच में उसको सहमत हो गया है। आज तो राष्ट्रपति चुनाव की ही चर्चा हुई। पार्लियामेंट में कल मेरा शपथ ग्रहण भी है और कल मॉनसून सेशन भी स्टार्ट हो रहा है और साथ साथ राष्ट्रपति चुनाव भी है, तो तीनों हम लोग करेंगे। हम लोग सुबह सुबह गुरुजी के आवास में जाएंगे दिल्ली। आज ही जा रहे हैं रांची से दिल्ली, कल उनके आवास में जाएंगे और साथ में हम लोग तीनों जाएंगे पार्लियामेंट। रांची का बिरसा जू इन दिनों जानवरों के नवजात बच्चों की किलकारी से गूंज रहा है। करीब 104 एकड़ में फैले इस चिड़ियाघर में जहां घड़ियाल और मोरनी ने कई बच्चों को जन्म दिया, वहीं बाघों की ब्रीडिंग की तैयारी भी तेजी से चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। रांची के बिरसा जू में जानवरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिरसा जू में पिछले दिनों 6 मोरनी ने कुल 25 बच्चों को जन्म दिया है। इसमें से कुछ बच्चों की इंक्यूबेटर के जरिए भी अंडों से ब्रीडिंग कराई गई है। वहीं चिड़ियाघर में घड़ियालों ने भी 30 बच्चों को जन्म दिया है, जिससे बिरसा जू प्रबंधन की खुशी दोगुना बढ़ गई है। इन बच्चों को देखने के लिए सैलानी भी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये हमारे यहाँ पीकॉक है, रंगीन मोर, जो देसी मोर जिसको बोला जाता है, ये राष्ट्रीय पंछी है और ये इस वर्ष हम लोग का लगभग 25 बच्चे का जन्म हुई है। ये नेचुरल प्रोसेस से हुआ। कुछ अंडे हम लोग इनका इंक्यूबेटर में रख के भी हम लोग इसका बच्चा पैदा किए हैं। साथ ही घड़ियाल में इस वर्ष सबसे ज़्यादा प्रत्याशित वृद्धि हुई है, लगभग 30 घड़ियाल के बच्चे हुए हैं।
बच्चे 25 से ज़्यादा हैं और उससे बड़ा वाला बच्चा 50 से 52 के बीच में है। तो क्या खाना देते हैं? ये मछली, छोटा वाला घड़ियाल को छोटा मछली देते हैं और बड़ा वाला घड़ियाल को मांगुर मछली जिंदा। हालांकि बिरसा जू में सबसे ज्यादा सैलानी बाघिन अनुष्का की फैमिली को देखने के लिए पहुंचते हैं। अनुष्का के कुल 5 मादा बच्चों में 2 लक्ष्मी और सरस्वती वयस्क हो चुकी है, जिनकी उम्र करीब 3 साल है। वहीं 3 बच्चे कृष्णा, कावेरी और ताप्ती की उम्र करीब 2 साल है। लेकिन कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद ये हम पहली बार आए हैं और ये जो यहाँ पे टाइग्रेस आई हुई है अनुष्का, उसको स्पेशली देखने का ख्वाहिश था, उसको देखने की था और पता चला कि ये उसी के कब्स है, तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम आए तो और भी ज्यादा टाइगर देखने के लिए मिले हमें। मैंने पिकॉक देखा, बर्ड देखे, लायन देखा, लेपर्ड देखा। अच्छा लगा? हाँ। बहुत अच्छा लगा? हाँ। किस क्लास? वहीं दूसरी ओर बिरसा जू में बाघों के प्रजनन की तैयारी भी तेजी से चल रही है। सफेद बाघ जावा के साथ बाघिन अनुष्का और उसके 2 वयस्क मादा बच्चों लक्ष्मी और सरस्वती के साथ ब्रीडिंग की तैयारी चल रही है। हालांकि बाघ और बाघिन जल्दी दोनों एक साथ रहना स्वीकार नहीं करते, लिहाजा पहले बाघ जावा और बाघिन सरस्वती को आमने सामने के बाड़े में रखा गया है ताकि वे दोनों एक दूसरे को देख और समझ सके। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले ठंड में दोनों की ब्रीडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। पिछले वर्ष 2020 में कृष्णा, कावेरी और एक बच्चे गोदावरी 3 बच्चे जन्म हुआ है, जिसका अभी वो एडल्ट अवस्था में और युवा अवस्था में वो लगभग पहुंच रही है उन लोग। और तीनों बच्चे उन लोग अभी अनुष्का के साथ रहती हैं। अनुष्का का फिर हम लोग अगला ब्रीडिंग के लिए हम लोग हमारे जू प्रबंधन के द्वारा हम लोग इसका उपाय कर रहे हैं। जावा का जो पेयर है पहले से ही गौरी बाघिन के साथ है, लेकिन अब प्रयास किया जा रहा है कि अनुष्का के साथ ही जावा का पेयर बनाया जाए। खुद अनुष्का के 2 बच्चे हैं, लक्ष्मी और सरस्वती, जिनकी उम्र 3 साल है, उसके साथ ही जावा का पेयर बने ताकि बिरसा जू में सफेद टाइगर की संख्या बढ़ सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।